फ्रेंड्स, दिस इज़ हर्षिता अगेन और आज हम स्किन रिलेटेड कुछ टॉपिक्स लेकर आए हैं। जैसे कि मेकअप जो है हमारा बेसिक कंटेंट है एज हमारे चैनल के नेम के रिलेटेड। बट जो मेकअप है हम किसी के भी फेस पर डायरेक्टली मेकअप अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें उसकी स्किन को जो है वो प्रिपेयर करना होता है। तो स्किन प्रिपेयर हम सिर्फ जो है मैरिज से पहले नहीं करेंगे, किसी के मेकअप अप्लाई करने से पहले जो करेंगे जस्ट जो हाफ एन आवर पहले या 15 डेज़ पहले, तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा जब तक हम डेली रूटीन में उस जो सीटीएम को अप्लाई करना शुरू नहीं कर देंगे। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हमें डेली अपनी स्किन की केयर जो है वो कैसे करनी चाहिए अपने स्किन के प्रॉब्लम्स के रिलेटेड। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है और आपकी काफ़ी हेल्प करेगी अपनी स्किन एनालाइज करने में। तो जैसे बेसिकली 4 टाइप्स की स्किन होती है: ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन। सबसे पहले हम नॉर्मल स्किन के बारे में बात करेंगे। सीटीएम, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सीटीएम का मतलब क्या है। सीटीएम का मतलब है क्लीनर, टोनर एंड मॉइस्चराइज़र। ये 3 चीज़ें हमारे डेली रूटीन में होनी चाहिए। ओके, अगर टोनर नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो सीटीएम मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करूँगी। आप सी रिकमेंड कर सकते हैं क्लींजर को। क्लींजर आप कोई भी फेस वॉश या सोप, जैसे आप फेस के रिलेटेड सोप्स यूज़ करते हैं जैसे डव या जॉनसन्स बेबी, ये प्रेफर करूँगी मैं आपको। एक्सेप्ट जो हार्श सोप होता है उसको तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। और अगर हो सके तो आप अपने स्किन के रिलेटेड क्लिनजिंग मिल्क या फेस वॉश को यूज़ करिए, इट विल बी बेटर। और देन उसके बाद आती है टोनर। तो टोनर होते हैं जैसे रोज़ वाटर और एस्ट्रिंजेंट। जिनके पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, वो एस्ट्रिंजेंट यूज़ करते हैं जो हमारे फेस को काफ़ी ठंडा, उसमें मेंथॉल जो थोड़े से पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी स्किन को जो है काफ़ी ठंडक पहुंचाते हैं और जो हमारे पिंपल्स होते हैं उसको कम करने में हमारी हेल्प करते हैं। और जो रोज़ वाटर है वो जस्ट, अगर नॉर्मल स्किन है तो आप रोज़ वाटर यूज़ करें, वो हमारी स्किन को जस्ट पैम्पर करता है, ठीक है, और हमारी स्किन को ग्लो देता है एज अ, जैसे कि रोज़ कलर का जो हमारी स्किन में ग्लो आना शुरू हो जाता है रोज़ वाटर के अकॉर्डिंग। और देन लास्ट स्टेप जो है वो होता है मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र जो है वो हमारी स्किन में मॉइस्चर को लॉक करेगा। हमारी स्किन अगर ड्राई में जा रही है तो उसको थोड़ा नरिश करेगा। तो मॉइस्चराइज़र भी जो है वो काफ़ी एक मेन रोल जो है प्ले करता है। तो अगर आप मेकअप के पहले कर रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से अगर उसमें मॉइस्चराइज़र को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे स्किन में, तो आपका जो ग्लो है वो मेकअप के बाद बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, वो बिल्कुल ड्राई में चला जाएगा। तो मॉइस्चराइज़र जो है वो मेकअप में एक बहुत अच्छा जो और बहुत मेन रोल निभाता है। अब हम बात करेंगे ड्राई स्किन के बारे में। तो जो ड्राई स्किन होती है उसके रिलेटेड जो सीटियम्स हैं वो हैं जैसे ऑयल बेस्ड क्लींजर हो गया, जैसे क्लींजिंग मिल्क होता है वो तो उनके लिए बेस्ट है ड्राई स्किन वालों के लिए, क्योंकि जो मिल्क है वो ड्राई स्किन के लिए क्लींजिंग में बहुत बढ़िया काम करता है और डस्ट भी बहुत जल्दी रिमूव करता है। और अगर वो नहीं क्लींजिंग मिल्क यूज़ करना चाहते तो वो क्रीम बेस्ड जो फेस वॉश आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। हिमालय का आपके बजट के अंदर भी आ जाता है, ठीक है। आपको ममा अर्थ यूज़ करना है, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो ब्रांड्स तो बहुत हैं, अगर आप यूज़ करना चाहें जो भी आपकी स्किन को सूटेबल है वो ही आप जो है अपने फेस वॉश यूज़ करें। और अगर आप फेस वॉश यूज़ नहीं करते हैं तो आप डव या जॉनसन्स बेबी जो बच्चों वाला साबुन आता है उसको यूज़ करें। उनमें पीएच लेवल जो है वो इतना हार्श लेवल का नहीं होता, वो 5.5 जो बेसिक हमारी स्किन का होता है वही होता है। वैसे तो हमारी बॉडी स्किन से जो हमारा फेस का स्किन है उसका पीएच लेवल काफ़ी जो है वो लो ही होता है। तो इसलिए हम जॉनसन्स बेबी या हिमालय के कई प्रोडक्ट्स आते हैं बच्चों वाले सोप जो होते हैं, या डव सबसे बेटर जिसमें मॉइस्चराइज़र काफ़ी ज़्यादा है, तो आप ऐसे सोप यूज़ करिए। अदरवाइज़ अगर आप बाय कर सकते हैं अपना फेस वॉश तो आप वही यूज़ करें। देन उसके बाद अगर आपके पास टोनर नहीं है, गुलाब जल जो है वो मोस्टली 10-20 रुपए की बॉटल है वो मिल जाती है, आप वो ले सकते हैं। और अगर आप टोनर नहीं लेना चाहते हैं तो आप टोनर को जो है वो स्किप कर सकते हैं। आप उसकी जगह पर कोई सीरम ले लीजिए। सीरम नहीं है तो आप डायरेक्टली मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास टोनर है तो वो और भी बेस्ट है, आपकी स्किन को जो है वो थोड़ा पैम्पर करेगा, आपकी स्किन को थोड़ा रिलैक्स करेगा। जो टोनिंग होती है हम अपनी स्किन को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए करते हैं क्योंकि स्किन को भी रेस्ट चाहिए होती है। तो अगर डे रूटीन में, नाइट रूटीन में हम अपनी स्किन को थोड़ा मॉइस्चराइज़र देते हैं, स्किन की केयर करते हैं, तो वो स्किन जो है धीरे धीरे आपकी जो
जो पिंपल्स है, जो आपकी प्रॉब्लम्स है, वो कम होना, रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं जब हमारी स्किन में हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ अ डेली ट्रीटमेंट फॉर योर स्किन। कई जब हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है तो हम फिर मार्केट में जाते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं। तो उससे बचने के लिए अगर आप डेली अपनी स्किन को अपना प्रिपेयर करना शुरू करते हैं, उसको ट्रीटमेंट देना शुरू कर दें, तो आप बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। देन उसके बाद आप मॉइस्चर, कोई भी मॉइस्चर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वैसलिन के मॉइस्चराइजर्स आते हैं, निविया की क्रीम्स आती हैं, इवन लैक्मे की आती है, वो जो छोटे पैक आते हैं, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद ये जो ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन के लिए तो आप विंटर्स में भी अगर जेल बेस ही यूज़ कर रहे हैं फेस वॉश, तो यू कैन अप्लाई इट, क्योंकि जेल बेस जो है वो ऑयली स्किन के लिए सबसे बेस्ट फेस वॉश है, जिनके पिंपल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। एंड देन उसके बाद जो टोनर है, सर्दियों में वैसे तो एस्ट्रिंजेंट की लोड नहीं है, बट अगर आपके पिंपल्स बहुत ज़्यादा है, एक्ने बहुत ज़्यादा, तो आप एस्ट्रिंजेंट टोनर जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने जो पिंपल्स एरिया के ऊपर। बाकी एरिया पर अगर आप विंटर है तो आप नॉर्मल रोज़ वाटर ही यूज़ कर सकते हैं, और गर्मियों में आप पूरे फेस पर भी एस्ट्रिंजेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सूट कर जाएगा। उसके बाद जो मॉइस्चराइज़र है, मॉइस्चराइज़र आप एज इट इज़, जैसे विंटर में मोस्टली स्किन ड्राई होती है, टी जोन एरिया ही है जो, अगर मतलब हीट है तो आपका ऑयल रिड्यूस होगा स्किन से। अदरवाइज़ आप कोई भी मॉइस्चराइज़र सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं, इवन अपने पिंपल्स एरिया को छोड़कर। और अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है आपकी स्किन पर, ऑयली स्किन पर भी, तो आप नॉर्मल बेसिक जो आप यूज़ करते हैं घर पे, कोई भी जो मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। ओके। देन उसके बाद आती है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन जो स्किन है वो काफ़ी मतलब कम लोगों की होती है। उनकी क्या होती है, चीक्स पर और टी जोन एरिया पर। कई बार कईयों के चीक्स पर नहीं भी होती है। मोस्टली ये टी जोन एरिया, जैसे हमारी ये टी बनती है, ये टी जोन एरिया जो है वो ऑयली होता है, बाकी स्किन जो होती है वो ड्राई होती है। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्किन, जिसमें ड्राई और ऑयली का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसी स्किन में क्या करना पड़ता है, अगर तो वो मेकअप रेडी के लिए हमारे पास आई है तो हमें उसको प्रॉपर रिलेटेड ट्रीटमेंट देना होगा। जैसे टी जोन पर हमें ऑयली प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ेंगे, और स्किन पर क्या है, जो ड्राई प्रोडक्ट है वो यूज़ करने पड़ेंगे। तो अगर हम डेली रूटीन कर रहे हैं तो हमारी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो हम क्या करें, तो ऐसे में आप क्या करें कि जो फेस वॉश है आप अपना क्रीम बेस ही यूज़ करिए, क्योंकि आपका जो हाईलाइटेड एरिया है वो हमारी जो चिक्स है। तो आप इस पर जो है वो क्रीम बेस फेस वॉश यूज़ करिए, या जो सोप आप यूज़ कर रहे हैं डव रिलेटेड मॉइस्चराइज़र वाले सोप जो यूज़ करें आप वही यूज़ करें। और जो आपका टी जोन एरिया है, जैसे आप सिरम है, आप विटामिन सी सिरम यूज़ करें पूरे फेस पर। टोनिंग कर रहे हैं तो आप जो है बाकी एरिया को आप स्किप कर सकते हैं गर्मियों में, तो आप अपने जो ये वाले एरिया पर हैं आप रोज़ वाटर अप्लाई करें। और अगर आपके ज़्यादा ऑयल आता है तो आप एस्ट्रिंजेंट यूज़ करें, ठीक है। तो एस्ट्रिंजेंट ही आप पूरे फेस पर यूज़ करें। अगर समर है तो आप एस्ट्रिंजेंट यूज़ कर लीजिए, और अगर विंटर्स है तो आप जो है वो टोनर में वो रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो आप विंटर्स के अकॉर्डिंग अपने टोनर्स को चेंज कर लीजिए, ओके। और मॉइस्चराइज़र जो है वो गर्मियों में आप पूरे फेस पर जेल बेस अप्लाई करिए, क्योंकि जिनका टी जोन एरिया ऑयली होगा तो समर में उनका हल्का सा जो है वो बाकी एरिया भी ऑयली में ही होगा, ठीक है। टी जोन एरिया हमारा सबसे ज़्यादा ऑयली एरिया होता है कॉम्बिनेशन स्किन में। तो आप बाकी फेस पर भी जेल बेस ही अपना यूज़ करें। और विंटर्स में आप अगर मॉइस्चराइज़र, कम मॉइस्चराइज़र मतलब कम, जो जिनमें पार्टिकल्स होते हैं ना वो वाले मॉइस्चराइज़र वाले, जैसे निविया की ब्लू कलर की जो पैकेजिंग वाली क्रीम मॉइस्चराइज़र आता है, उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल होता है, ठीक है। तो आप उसको स्किप करें, और आप लैक्मे की पीच मिल्क यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत बेस्ट रिजल्ट देती है। और ग्लोइंग भी जो है वो पीची ग्लो आना आपका फेस पर शुरू हो जाता है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे और भी कई प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, गार्नियर का फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हैं, और गार्नियर का विटामिन सी सीरम यूज़ कर सकते हैं, और उसकी मॉइस्चराइजर क्रीम भी बहुत सारी आती है। तो ऐसे कई सीरम्स जो है आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिक VLCC के आपको डायरेक्टली सीरम मिल जाएंगे, ओके। उनमें उसमें प्रॉपर क्लीनर टोनर मॉइस्चराइजर होगा। आप किसी भी मार्केट में जाकर दुकान पर जाकर आप उनको या ऑनलाइन शॉप कर सकते हैं, और आप उनको कह सकते हैं कि ड्राई स्किन के रिलेटेड हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको प्रॉपर वो जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएंगे।
और ममाअर्थ के भी कई प्रोडक्ट्स आते हैं, स्किन क्राफ्ट के कई प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप बजट में लेना चाहते हैं, मैं बजट में ही आपको बताऊंगी। बजट में आप क्या करें कि अपनी स्किन के रिलेटेड फेस वॉश ले लें एंड देन उसके रिलेटेड ही आप टोनर ले लें। अगर सीरम भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर टोनिंग आप पहले सीरम अप्लाई करें, देन मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। और अगर आप डे में जा रहे हो तो अपनी सनस्क्रीन अप्लाई करके जाए, ताकि स्किन टैन से सन टैन से बचा जा सके। और अगर आप नाइट केयर में अपनी रूटीन फॉलो कर रहे हो तो आप सनस्क्रीन जो है वो स्किप करके डायरेक्टली मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये डेली रूटीन की जो थोड़ी टिप्स अपनी स्किन केयर की आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम डेली रूटीन में अपनी वो स्किन केयर को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी स्किन जो है वो प्रॉब्लम से कवर होनी शुरू हो जाएंगी, जैसे डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स। दीज आर बेसिक प्रॉब्लम्स विच विल बी शोन ऑन योर फेस। ओके, अगर आप डेली अपनी रूटीन को फॉलो नहीं करते हो तो आपको ये चीज़ जो डाइट, तो वो बेसिकली आपको लेनी ही चाहिए। हेल्दी डाइट वो हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। ज़्यादा पानी पीना भी अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। तो कई लोग जो है वो फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर भी आपको ये डेली रूटीन जो है वो फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी स्किन को प्रॉब्लम से बचाना चाहते हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था, अपनी स्किन एनालाइज करना था, स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पता करना था और हमारे प्रोडक्ट को एनालाइज करना था कि हमारी स्किन के रिलेटेड हमें कौन से प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। बजट में रहकर भी हम अपनी स्किन को कैसे जो है वो प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। तो आप ये कुछ टिप्स फॉलो करके जो है वो अपनी स्किन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स को भी अपने जो ये टिप्स बताकर उनकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट हम वीडियो लेकर आएंगे। ये तो आज हमने वीडियो अपलोड किया डेली स्किन केयर के रिलेटेड। अब नेक्स्ट मैं वीकली स्किन केयर के रिलेटेड आपको जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत से जो है वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें जस्ट अपने स्किन के रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी है। आपको हमारी वीडियोस में से जो भी अपने स्किन के रिलेटेड अच्छा लगता है, स्किन के रिलेटेड जो भी आपको चीज़ हेल्पफुल लगती है, आप उसको पिक करें और अपनी डेली रूटीन में उसको शामिल करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।